हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। मैं कुमार सर आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग समझ रहे हैं आरएनए के बारे में। तो आरएनए के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो वो भी यहाँ से क्या है डिस्कस यहाँ से कर लेंगे। और आरएनए की सबसे पहले देखते हैं फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये होती है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म होती है आरएनए की। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये पॉलीमर होता है किस चीज़ का, आरएनए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स को एक और नाम से जानते हैं जिसे राइबोटाइड्स के नाम से जानते हैं, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। तो ये हमारा क्या है राइबोटाइड्स होते हैं। और राइबोटाइड्स या न्यूक्लियोटाइड्स किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, तो ये कंसिस्ट ऑफ होते हैं। तो इसमें आपको देखने को मिलेगी राइबोस शुगर, आपको देखने को मिलेगी यहाँ से राइबोस शुगर देखने को मिलेगी। और यहाँ से क्या है नाइट्रोजिनस बेस मिलेंगे, नाइट्रोजिनस बेस यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो एक होगा प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडिन। पिरिमिडिन और हमारी फॉस्फेट, फॉस्फेट यहाँ से ग्रुप देखने को मिलता है नाइट्रोजन में, सॉरी आरएनए में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। और इसमें कुछ और जैसे और सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो हमारा क्या चीज़ यहाँ पे होता है, वो होता है इसमें दो नाइट्रोजनस हमने बेस बताए थे। तो उसमें पिरिमिडिन, ये हमारा हो गया पिरिमिडिन। तो पिरिमिडिन में अगर बात डीएनए की जाती है तो डीएनए तो डीएनए में हमारे क्या साइटोसिन देखने को, थायमीन, यहाँ पे आपको क्या चीज मिलेगा, थायमीन देखने को मिलता है और साइटोसिन देखने को मिलता है, ठीक है। बट अगर आरएनए में अगर बात हो जाती है, आरएनए में तो थायमीन की जगह पे यूरेसिल देखने को मिलता है। ये तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और बहुत जनरल सा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो यूरेसिल यहाँ पे याद रखेंगे, पिरिमिडिन बेस में ये रिप्लेस हमारा हो जाता है थायमीन की जगह, ठीक है। अब हम इसका देख लेते हैं, इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, आरएनए क्या होता है और कितने प्रकार से मिलके बना हुआ होता है। तो आरएनए ये हमारा हो गया आरएनए। तो आरएनए दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है नॉन जेनेटिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए होता है। दूसरा होता है हमारा जेनेटिक आरएनए, जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए में एग्जांपल्स में अगर देखा जाता है तो क्या चीज देखने को मिलती है, तो इसमें देखने को मिलते हैं प्लांट वायरसेस आते हैं यहाँ पर, प्लांट वायरसेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे और बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज। इनमें कहने का मतलब जेनेटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी यहाँ पे इनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो हमारा क्या होता है आरएनए यहाँ पे होता है। लेकिन नॉन जेनेटिक जो होते हैं ये हमारे क्या फर्दर इनको तीन उसमें डिवाइड किया गया है, ठीक है। बहुत इजी है और बहुत इजीली आप समझ जाओगे इसको। एग्जाम्पल इसके भी यहाँ से डिस्कस कर लेंगे। और एग्जाम में भी यहाँ से कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा ये कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। तो जो पहला है आरएनए, आर आरएनए देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा जो है हमारा क्या है टीआरएनए यहाँ पे देखने को मिलता है।
टी आर एन ए, और थर्ड है हमारा एम आर एन ए, एम आर एन ए। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं टी आर एन ए। तो टी आर एन ए नेक्स्ट उस पर समझते हैं टी आर एन ए क्या होता है और इसके पॉइंट्स हमारे कैसे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो टी आर एन ए है, और टी आर एन ए मीन्स हमारा क्या होता है। ठीक है, टी आर एन ए मीन्स होता है हमारा क्या है, ट्रांसफर आर एन ए हमारा हो गया, इसको ट्रांसफर टी फोर ट्रांसफर आर एन ए हमारा हो गया। अब ट्रांसफर आर एन ए एक यहाँ पे पॉइंट और पूछा जाता है, इसको एस आर एन ए के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं। तो एस आर एन ए मीन्स क्या है, सॉल्युबल आर एन ए भी, सॉल्युबल आर एन ए के नाम से भी उसको क्या है जानते हैं। इसके बाद में जो पूछा जाता है इसमें जो इम्पोर्टेंट है, टोटल आरएनए के कितना होता है, टोटल आरएनए के ए 15% होता है हमारा, कौन, टी आरएनए। और इसका जो इम्पोर्टेंट ये हमारा कैसा होता है, स्मॉलेस्ट आरएनए होता है, यानी सबसे छोटा आरएनए होता है तीनों में, यानी मैसेंजर में और राइबोसोम आरआरएनए में। ठीक है, इसके बाद में ये कंसिस्ट किससे होता है, कंसिस्ट राइबोटाइड्स। इसमें राइबोटाइड्स यानी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स कितने होते हैं, राइबोटाइड्स या फिर न्यूक्लियोटाइड्स इसमें होते हैं 75 से लेके 90, ये याद रखना। और इसका वर्क क्या होता है, तो जो वर्क इसका होता है किसका, टी मीन्स हमारा क्या होता है, ट्रांसफर करता है। तो ट्रांसफर किसको करता है, अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर अमीनो एसिड। ठीक है, टू किसके लिए करता है, राइबोसोम के पास के लिए, यानी यहाँ से क्या है, अमीनो एसिड को सेलेक्ट करके राइबोसोम के पास लेके जाता है, राइबोसोम, राइबोसोम। और यहाँ से एक चीज और भी, यहाँ से थोड़ा सा एक पॉइंट और बचा, वो भी यहाँ से समझ लो। इसमें फॉर्मेशन इसका कहाँ से होता है, तो ये या सिंथेसिस कह सकते हैं या फिर फॉर्मेशन, सिंथेसिस फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ डीएनए। ये डीएनए के सभी पार्टों से इसको सिंथेसिस की जाती है या इसकी फॉर्मेशन की जाती है इसकी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हो गए हमारे किसके, टी आर एन ए के बारे में। तो दो तीन चीजें यहाँ पे याद रखना, टोटल इसका कितना होता है, 15-15% स्मॉलेस्ट आर एन होता है और सॉल्युबल होता है यहाँ पे। ठीक है, और इसका फंक्शन हमारा होता है जो सेलेक्टिव करता है अमीनो एसिड को और कैरी करता है और लेके जाता है हमारे किसके पास, राइबोसोम के पास लेके जाता है। अब यहाँ से हम लोग समझ लेते हैं किसका, आर आर एन ए के बारे में यहाँ से समझ लेते हैं। तो आर मीन्स हमारा क्या है, राइबोसोमल, राइबोसोमल आर आर एन ए। ठीक है, तो इसमें कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ये जनरली फाउंड राइबोसोम और न्यूक्लियोलस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम पे जरूर पूछा गया है। तो ये जनरली फाउंड, ठीक है, या फिर एपियर किस में देखने को मिल, राइबोसोम में आपको देखने को मिलता है, एंड न्यूक्लियोलस। तो ये इंपॉर्टेंट कहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो ये होता है हमारे के राइबोसोम में और न्यूक्लियोलस में देखने को मिलता है। और ये टोटल आरएनए के कितने
टोटल आरएनए का 80% ये होता है, यानी सबसे ज़्यादा जो आरएनए होता है हमारा कौन सा होता है, आरएनए होता है। और ये क्या काम करता है, पार्टिसिपेट राइबोसोम सिंथेसिस, और ये राइबोसोम को बनाने में काफ़ी हेल्प करता है और पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेट इन राइबोसोम सिंथेसिस, यानी राइबोसोम के निर्माण के लिए हमारा आरएनए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, बनता कहाँ से है, फॉर्मेशन ऑफ इट, ठीक है, फ्रॉम न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस ऑफ डीएनए, ठीक है, डीएनए के न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका में इसका फॉर्मेशन होता है। तो इसके पॉइंट हमेशा क्या है, कहाँ मिलेगा आपको, राइबोसोम में देखने को मिलेगा, न्यूक्लियोलस में फॉर्मेशन होता है तो वहाँ जनरली देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है और हमारे राइबोसोम के फॉर्मेशन के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, फॉर्मेशन इसके लिए 80% होता है, न्यूक्लियोलस में इसका क्या है, फॉर्मेशन होता है। तो और इसके बाद में अब हम देखते हैं इसमें एमआरएनए, एम आर एन ए, एम आर एन ए मीन्स हमारे क्या होता है, ये मैसेंजर है, ये मैसेंजर आरएनए होता है, ठीक है। और इसका काम होता है सिंथेसिस फॉर ट्रांसक्रिप्शन के लिए। ये कहाँ से बनता है, सिंथेसिस फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन मीन्स क्या होता है, जैसे हमारा क्या बना पहले डीएनए, डीएनए से हमारा क्या है आरएनए, और फिर उसके बाद प्रोटीन्स, ये सेंट्रल डोग्मा के नाम से जानते हैं, ये हमारा क्या है, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हो गया। तो डीएनए से आरएनए बना तो ट्रांसक्रिप्शन के नाम से उसको जानते हैं। ये डीएनए से जब आरएनए बनता है तो किस नाम से जानते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जब प्रोटीन बनती है तो ट्रांसलेशन के नाम से यहाँ पे क्या है, जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ से होता है, इसका फॉर्मेशन होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन से बनता है, इसके ट्रांस और कोडिंग करता है ये, कोडिंग ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन जो बनती है उसकी हम क्या काम करता है, ये कोडिंग करता है। और टोटल आरएनए का, टोटल आरएनए के यानी 3 से 5% देखने को मिलता है, ठीक है। तो और इसके बाद में फॉर्मेशन इसके कहाँ से होता है, बनता कहाँ है, फॉर्मेशन इसका होता है आल पार्ट, आल पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए के प्रत्येक भाग से इसका निर्माण होता है, आल पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है। तो इसमें ये चीज कई बार पूछा जाता है कौन सा कितने होता है, तो 3 प्रकार की हमने बात की थी, है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर इसका देखते हैं तो ऐसे कौन से, एक तो हमने टीआरएनए के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया था, और आरएनए के बारे में यहाँ से डिस्कस किया था, और यहाँ पे एमआरएनए के बारे में आपसे लोगों से डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये 15% होता है, आरएनए जो हमारा होता है 80% होता है,
और ये हमारा 3 से 5% होता है। तो ये कई बार पूछा असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रम में बताओ। अगर पूछा जाए असेंडिंग यानी ए से यानी कम से ज़्यादा की तरफ लेके चलेंगे तो सबसे पहले mRNA आएगा, फिर हमारा T आएगा, फिर हमारा R आएगा। और पूछा जाए डिसेंडिंग क्रम में तो मतलब ज़्यादा से कम तो सबसे पहले rRNA आपको टिक करोगे, फिर हमारा कौन-सा आएगा tRNA फिर mRNA। तो ये थोड़ा-सा इनका सीक्वेंस हमेशा याद रखना कौन से किस क्रम पे आते हैं, ठीक है? तो आरएनए थोड़ा-सा टॉपिक हमने डिस्कस किया और अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा और चैनल हमारा ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।